एक बंदे मौजूद है गाइस, इनको पता नहीं है मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, सुपरमैन की तरह इनके ऊपर से गुजर जाएगी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं और उनका ट्राई जरूर करूंगा इनसे बात करने की। सो हाउ इज सर? I'm good. How are you? मैंने इंडिया जब विजिट किया ना, मैंने देखा कि मैंने सर में एक दर्द हुई ना, तो मैंने एक बंदे से ना डिस्प्रिन की गोली मांगी। तो मैंने कहा भाई ये ओरिजिनल वाली है। उन्होंने कहा भाई यार ये पाकिस्तान नहीं है दोतवा, उसके ऊपर वो खड़ा है। हालांकि उसके और भी उसके अंदर हमारे पास कोई विजन ही नहीं है। क्या करिए, लाहौर को अगर आईटी सेक्टर जोन बनाना है या कराची को जोन बनाना है या मुल्तान को बनाना है, उस पर 100 साल प्रोग्राम होना चाहिए ना। अगर बात की जाए सबसे बेहतर जो कॉस्मेटिक है वो कहाँ से आपको, मतलब चाइना की, इंडिया की, या कौन सी कॉस्मेटिक? नमस्कार दोस्तों, साल 2022 में विदेश गए भारतीयों ने रिकॉर्ड तोड़ पैसा भेजा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत ने करीब 12% से ज़्यादा रेडीमेड्स प्राप्त किया है और इस साल यह आंकड़ा बढ़कर $100 बिलियन हो गया है। अगर भारतीय रुपए में अगर बात कहा जाए तो 8 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। और रेमिटेंस रिजर्व करने के मामले में भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। और इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक का जो रिएक्शन है इस वीडियो में देखने वाले, तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेवलपमेंट होती है जब तक आप लोगों को जब मुल्क के साथ मुखलिसपन बहुत ज़रूरी होता है, तो वो नहीं होगा तो आप लोग तरक्की के क्या, मुल्क को चलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूं फॉरेन रेमिटेंस के बारे में, आपको पता होगा कि जो कि पाकिस्तानी बाहर के मुल्क काम करते हैं, काम करके इनकम जो पाकिस्तान के अंदर बेचते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के इस टाइम लास्ट ईयर की $31 बिलियन था, लेकिन कम होकर अभी $29 बिलियन हुए हैं। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, तो वहां पर जो लास्ट ईयर था वो $89 बिलियन से अभी 100 बिलियन के आकार को टच कर लिया, 100 बिलियन के आंकड़े को टच कर लिया। क्या कहना चाहेंगे आप कि वो डे बाय डे इतना डेवलप होता जा रहा है, वो डे बाय डे इतनी उनकी तरक्की होती जा रही है, लेकिन हमारी पेमेंट आने के दूसरे तरीके हुंडी के जरिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है, वो डायरेक्ट बैंक के थ्रू पैसे भेजते हैं अपने मुल्क के अंदर, अब ताकि गवर्नमेंट को फायदा हो। हमारे डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं आते? देखना जो कल्चर उधर है वो पाकिस्तान में भी वही सेम कल्चर है। मैंने इंडिया जब विजिट किया ना, तो गए थे इंडिया, मैं 5-7 साल पहले की बात है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मैंने सर में एक दर्द हुई ना, तो मैंने एक बंदे से ना डिस्प्रिन की गोली मांगी। तो मैंने कहा भाई ये ओरिजिनल वाली है। उन्होंने कहा भाई यार ये पाकिस्तान नहीं है। तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। तो हम लोगों ने अपना म्यार खुद गिराया हुआ है। तो बाहर से जो हमारे हैं भाई, जो पैसा कमा के भेजते हैं, आगे से बैठे ही अगर गलत लोग हों, वो उसको सही मेंटेन ही ना कर रहे हो, तो वो कैसे भेजें? तो इसलिए वो जो सोर्स ऑफ इनकम होती है ना उनकी, वो खून पसीने की कमाई होती है। जिस जो हमें मुल्क डॉलर जो आता है वो आगे से वो सही यूज़ ना हो, तो आपको तो फिर इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा इमरान खान की हुकूमत में और मौजूदा हुकूमत में, तो उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तो अब जो मौजूदा जा रही है उस पर कोई इमदाद भी अगर सैलाब ज़दगान के लिए, तो वो भी खाई गई है। बिल्कुल है यहाँ। और हमारी जो पॉलिटिक्स है वो इस हद तक गिर गई है कि हमें इस चीज़ का वो ईमान का हिस्सा ही नहीं रही। लेकिन बाहर जाके जब किसी भी कंट्री में जाके देख लें पाकिस्तान के अलावा, तो पॉलिटिक्स कुछ फेयर है। 80% या कोई देख लें आप, नरेंद्र मोदी को 4 तक ये 10वां साल कंटिन्यू चल रहा है। अभी 2023 के अंदर इलेक्शन होंगे, फिर प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वहीं आएंगे। तो देखें ना, एक मुल्क के अंदर जब एक सिंसियर पॉलिटिशियन आता है तो पता चलता है कि मुल्क इज्जत कर रहा है। आप देखें कि कहीं भी जाता तो 3-3, 4-4 हफ्ते पहले से वहाँ पर तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और जब वो जाते तो ग्रैंड इस्तकबाल करते हैं। हमारे जाते तो पता ही नहीं चलता। आप देखें ना, वो उसका एक नारा है हिंदुत्व, उसके ऊपर वो खड़ा है। हालांकि उसके और भी उसके अंदर अकलीतें पड़ी हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, काफ़ी है, लेकिन हिंदुत्व इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि वो उसके साथ मुखलस है। अब मुसलमान अपने अपने ईमान के साथ मुखलस नहीं है, तो हमने क्या पॉलिटिक्स